हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग मलेरिया रोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है और ये किससे होती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जैसे बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। और मलेरिया रोग का क्या कारण होता है? जो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का कारण बनते हैं। और इसमें जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दो सबसे आम हैं। और इसमें जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम होता है, ये सबसे गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अब हम जानेंगे कि जो भारत में मलेरिया की रोकथाम के लिए जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको NVBDCP शॉर्ट में कहते हैं, इसके तहत कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी यानी कि LLINS का वितरण और घर के अंदर अवशिष्ट छिड़काव यानी कि IRS और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी जिसको RDT कहते हैं और त्वरित इलाज के साथ जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे, भारत का लक्ष्य है 2027 तक जो है स्थानीय संचरण यानी लोकल ट्रांसमिशन को पूरी तरह से समाप्त करना और 2030 तक मलेरिया को जो है शून्य मामले हासिल करना, यानी कि इसका जो लक्ष्य है मलेरिया उन्मूलन करना, वो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं मलेरिया की रोकथाम के जो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या रणनीतियां हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में NVBDCP कहते हैं। इससे मलेरिया को नियंत्रित करने और उसे खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे ये इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि LLINS यानी कि मच्छरों से बचने के लिए सबसे प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तरीका है, क्योंकि ये कीटनाशक उपचार रहित मच्छरदानी होती है। इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। आगे देखते हैं, घर के अंदर अवशिष्ट छिड़काव करना चाहिए। इससे मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए घरों में DDT जैसे कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी RDT और त्वरित इलाज क्या है? दूर दराज क्षेत्रों में 15 से 20 मिनट में मलेरिया का पता लगाने और कला आधारित उपचार प्रदान करने के लिए ये RDT टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौसमी मलेरिया कीमो प्रिवेंशन क्या है? इसमें क्या होता है? उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बच्चों को समय समय पर मलेरिया रोधी दवाएं प्रदान की जाती हैं। आगे देखते हैं कि जागरूकता अभियान क्या चलाया जा रहा है मलेरिया को रोकने के लिए। जन स्वास्थ्य संदेशों के माध्यम से मच्छरों के पनपने वाले स्थानों जैसे रुके हुए पानी को नष्ट करने के लिए प्रेरित करना। और आगे देखेंगे कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि मलेरिया को खत्म करने का क्या लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजनीतिक योजना जो कि 2017 से 22 तक की है और ये 2022 तक देश के अधिकांश जिलों यानी जिसमें श्रेणी 1 और 2 शामिल है, इससे मलेरिया को खत्म करना। और भारत का 2030 तक क्या लक्ष्य है कि 2030 तक देश को पूरी तरह से मलेरिया मुक्त करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो लक्ष्य है मलेरिया मुक्त का करना भारत को, वो 2030 तक। और 2027 का क्या लक्ष्य है कि स्थानीय संचरण को शून्य स्तर पर लाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया का मुख्य कारण कौन सा परजीवी है? बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम या फंगस? इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन से हैं?
क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज या जो है मैंसोनिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया फैलाने वाले मुख्य मच्छर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने मेज़बानों में पूरा होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मलेरिया नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? आप इसका आंसर बताइएगा, कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है? अभी हम लोगों ने देखा है NVBDCP, ये मलेरिया नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम मलेरिया का उपचार क्या है? ऑप्शन है केवल क्लोरोक्विन देना या ACT या प्राइमाक्विन अकेला देना या डॉक्सीसाइक्लिन देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACT, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? मलेरिया के सामान्य लक्षण क्या हैं? खांसी, ठंड लगना और बुखार, दस्त, त्वचा पर चकत्ते आना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंड लगना और बुखार मलेरिया के सामान्य लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर मलेरिया का संकेत क्या है? ऑप्शन है हल्का बुखार, कोमा, सर्दी या कब्ज। जो गंभीर मलेरिया हो जाता है तब इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसका प्रमुख लक्षण है कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो PVIVX में रिलैप्स का क्या कारण है? ऑप्शन है हाइप्नोजाइटिस, गैमेटोसाइट्स या स्पोरोजोइट्स या मीरोजोइट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PVIVX में रिलैप्स का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी कि हाइप्नोजाइटिस इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया निदान का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? ऑप्शन है RDT, माइक्रोस्कोपी, PCR या एलिसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया निदान का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य बताना है आपको। क्या है? 2025, 2027, ऑप्शन सी है 2030 या 2035। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 मलेरिया उन्मूलन का जो है लक्ष्य है भारत का 2030 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोक्विन किसके लिए है? ऑप्शन है P फॉल्सिफेरम प्रतिरोधी क्षेत्र के लिए या PVIVX के लिए या गंभीर मलेरिया के लिए या फिर प्रोफिलैक्सिस के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा PVIVX के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ACT का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन दिया है एंटी मलेरिया थेरेपी या आर्टेमिसिनिन या कॉम्बिनेशन थेरेपी या एंटी पैरासाइट ट्रीटमेंट या फिर एक्टिव कंट्रोल थेरेपी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टेमिसिनिन जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? P मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया बुखार का चक्र क्या है? ऑप्शन है 48 घंटे, 72 घंटे या 24 घंटे या अनियमित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 घंटे। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो चक्र काल होता है वो होता है 72 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RDT क्या डिटेक्ट करता है? ऑप्शन दिए हैं एंटीबॉडी, परजीवी एंटीजन, DNA या RNA। जो RDT क्या डिटेक्ट करता है?
ये परजीवी एंटीजन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? NFME की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन है 2010, 2016, 2020 या 2025। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में NFME की शुरुआत हुई। इसका मतलब है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया जो है एलिमिनेशन। इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में